मेहनत और लगन से मिली कामयाबी। सृष्टि चौधरी होनहार बिटिया सृष्टि चौधरी ने जिले का नाम रोशन किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 26वीं रैंक हासिल कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। सृष्टि उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में एसडीएम पद पर चयनित हुई है। उनकी ये सफलता में परिवार क्या पूरे जिला में खुशी का माहौल है। सृष्टि को बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। सृष्टि चौधरी ने एसडीएम बनकर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनकी ये कामयाबी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। पेश है उनके साथ कुछ बातचीत, कुछ अंश जहाँ पे आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हो, तो उस तरीके से। दूसरा, बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है वो लोगों तक पहुँच नहीं पाती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे जो मेरा रिसोर्स एलोकेशन का या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी वर्क है वो मैं पूरी ईमानदारी से करूँ। आप ये बताइए, इस जिले के लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएँ, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सारे छात्र छात्राओं से एक ही संदेश है कि आपने जो ठाना है, आपको यूपीएससी करना है, यूपीपीसीएस करना है या किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, आपको गिव अप नहीं करना है। कई बार आपको डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे जब आपको लगेगा कि आपसे नहीं होगा। उस टाइम भी आपको दूसरों की नहीं सुननी है, खुद में आत्मविश्वास बनाए रखना है और एक कंसिस्टेंसी पढ़ाई में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ते हैं, तीसरे दिन हम फिर से 2-3 घंटे पढ़ते हैं। आप उस तरह से नहीं करिए। अगर आप किसी एजुकेशन प्रोफेशन में अपना वो करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं या किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बाकी एक एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक कर सकता है अगर आप एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ तैयारी करें तो। या बताइए, इसमें यूपीएससी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता पढ़ने के लिए, तो आप कितना टाइम देती थी तैयारी के लिए? सर, जब मैंने स्टार्ट की थी तैयारी तब तो मैंने करीब 12 घंटे ऑन एवरेज पढ़ा था। 2-3 साल मैंने इतना ही टाइम दिया है। इसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे सब्जेक्ट्स पे पकड़ बन रही है, तो मेरी पढ़ाई के आवर्स कम हो गए, बट तब भी मेरा रिवीजन फेज़ में भी जो भी मेरी प्रिपरेशन चली है वो 6-7 घंटे चली है। और जब मुझे मेंस लिखना होता था या प्री का टाइम होता था तो वो फिर से बढ़कर 12-13 घंटे हो जाती थी। इसके लिए आपने कैसे सेलेक्टेड स्टडी किया या थॉरली आपने स्टडी किया या नोट्स भी आपने तैयार किया? हाँ, सेलेक्टेड स्टडी आप ज़रूर सेलेक्टेड स्टडी ही करनी होती है। जो क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कई बार रिपीटेटिव होते हैं कि किसी एक एरिया से बार बार उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सेलेक्टिव करेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। बट वो भी डिसाइड करने से पहले आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये समझने के लिए भी कि आपको क्या पढ़ना है। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे तो मुझे उनको यही एडवाइस देनी है कि आप पहले एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, थॉरली पढ़ें, नोट्स के बारे में मत सोचें। पहले एक रीडिंग उनको पढ़कर समझें। इसके बाद आप पीवाईक्यू वगैरह देख के ये डिसाइड करें कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपको छोड़ना है। और इसके बाद जब आप ये डिसाइड कर लें तब आप अपने नोट्स उसी लाइन में पीवाईक्यू जो भी क्वेश्चन है उस लाइन में सब्जेक्ट पर पकड़ बन जाए, फिर उसके बाद नोट्स तैयार करें तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जी, आप स्टार्टिंग से, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता है ना, जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना है, फिर पीवाईक्यू देखने हैं कि उससे आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, और इसके बाद आप अपने नोट्स बनाएं। जी, आपसे एक बहुत छोटा सवाल और अंतिम सवाल, आपका शौक क्या, हॉबी क्या है? शौक, मैं पॉडकास्ट बहुत सुनती हूँ। पॉडकास्ट मतलब जो ऑडियो इंटरव्यूज़ होते हैं या ऑडियो डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, मैं उनको काफ़ी सुनती हूँ, क्योंकि उससे मेरा स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। और कई बार मैं जब ब्रेक लेती हूँ, पढ़ाई नहीं करती हूँ, तो मेरा इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। थैंक यू सृष्टि जी, आपने समय दिया और आपके साथ मेरा इनका साक्षात्कार हुआ। और अंत में एक शेर और बात खत्म, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। यह शेर
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 26वीं रैंक लेकर के एसडीएम पद पर चयनित हुई सृष्टि चौधरी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है और हम इनके साथ मौजूद हैं इनके घर पर इनसे बातचीत करने के लिए कि इनको यह सफलता कितने प्रयासों में मिली, कैसे मिली और इस दौरान इन्होंने अपने जीवन में क्या उतार चढ़ाव देखे, यह भी इनसे जानना चाहेंगे। साथ में इनसे यह भी जानना चाहेंगे कि ये जो इस ज़िले के यहाँ से लेकर के दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं यूपीएससी के लिए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, तो उनके लिए क्या ये उपदेश देंगे, क्या उनको सुझाव देना चाहते हैं, अभी हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे। जी सृष्टि जी, पहले तो हम आपको वंदे भारत परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको बताइए कैसा लग रहा है आपको इस? थैंक यू। अभी इतना सिंक इन नहीं हुई है फीलिंग, बट सबको देख के सब मेरे लिए इतना खुश है, इसको देख के लग रहा है कि अच्छा कुछ अच्छा किया है लाइफ में, तो अच्छा लग रहा है। ये बताइए आपको कैसे सफलता मिली? मैंने मेहनत करी काफ़ी, कुछ कई बार लाइफ में कभी कुछ फेलियर्स भी हुए, कई बार प्री क्लियर नहीं हुआ, कई बार इंटरव्यू में छट गई मैं, बट मैंने कोशिश जारी रखी कि मैंने कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए और आई थिंक उसी का रिजल्ट मिला है आज मुझे। आपने जब परीक्षा दिया तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि ये आप 26वीं रैंक पर आ जाएंगे? मैंने जब मेंस लिखा था तब मुझे ये तो पता था कि मुझे कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगी, बट इतनी अच्छी रैंक और टॉप पोस्ट मिलेगी इसका आइडिया नहीं था। यानी आपको अप्रत्याशित सफलता मिली? जी बिल्कुल। आप का कोई सब्जेक्ट तो ऐसा होता नहीं यूपी में, यूपी स्पेशल होता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कहीं आपने कोचिंग का कोई सहारा लिया? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की। मुझे लगता है कि आर्ट्स मैं ठीक ठाक कर सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को खुद भी पढ़ के हैंडल कर सकती हूँ, तो मैंने सेल्फ स्टडी ही की है सारी। ह्यूमैनिटीज़ के कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं? अब जीएस और ये यूपी स्पेशल मिला के आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सोसाइटी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं कलेक्टिवली। 4 जीएस के जो पेपर होते हैं उसमें, और बाकी आपको यूपी स्पेशल पढ़ना होता है। तो आप दिल्ली में रह करके तैयारी कर रही थी? हाँ, मैं दिल्ली में रहती थी। अच्छा, इलाहाबाद में आपका निवास है और यहाँ अम्बेडकर नगर में है, लेकिन आप दिल्ली में रह करके तैयारी कर रही थी। जी। तो इस दौरान आपको क्या इसमें कठिनाई लगी तैयारी के दौरान? तैयारी के दौरान ऐसा तो मैंने बहुत उस तरह से फाइनेंशियल या आर्थिक स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, बट एक इमोशनल या जो भावनात्मक सपोर्ट था वो कभी कभी मिसिंग होता था या लैकिंग होता था, क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हो, सबसे दूर रह रहे हो, कभी कभी आप असफलताएं मिलती हैं, तो आप चाहते हो कि आप अपने क्लोज वंस के साथ उसे शेयर करो, अपनी थॉट्स को शेयर करो, तब मुझे लगता था। बाकी तो मुझे लगता है कि एक स्टेबल इन्वायरमेंट में मिला मुझे दिल्ली में रह के। अच्छा, वहाँ एक माहौल आपको मिला जी तैयारी करने का। जी। तो आप किसी अपने गुरु के सानिध्य में रही इस दौरान? अलग अलग टाइम पर अलग अलग मेंटोर्स थे। मैंने यूपीएससी से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे कुछ टीचर्स थे, जैसे फोरम आईएएस के दिपिन दामोदरन सर से मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस ली, और पीयूष सर भी फोरम आईएएस के थे। बाकी रुचिका मैम है नेक्स्ट आईएएस की, उन्होंने मुझे एसए में काफ़ी हेल्प की। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक मेंटोर है, बट मुझे लगता है इस जर्नी में मेरे को जब मुझे ज़रूरत थी तब मुझे कई टीचर्स और कई मेंटोर्स मिले। इनफैक्ट मुझे मेरे फ्रेंड्स का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। अच्छा, एकेडमिक करियर आपने कहाँ पूरा किया? मैंने क्लास 12 बनारस से कंप्लीट किया, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल से। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है बीटेक गलगोटिया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। अच्छा, आपका साइंस सब्जेक्ट रहा? मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। कहाँ से आपने किया? गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में है ये कॉलेज। तो आपका साइंस सब्जेक्ट रहा है जी। तो इसमें कितना सपोर्ट मिला आपको इस सब्जेक्ट से?
साइंस से वैसे तो क्योंकि ये जो पीसीएस है या यूपीएससी है ये थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होता है, तो उतना तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं, बट साइंस जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं या जो सी कैसे कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है कि आपने बीटेक करने के बाद इस तरफ अपना रुख कर लिया? हाँ ये मैंने बीटेक किया तो फिर मुझे जॉब ऑफर हुई, और उस टाइम के दौरान मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं जॉब करती हूँ आईटी सेक्टर में तो मैं जो चेंज लाना चाहती हूँ लोगों की ज़िंदगियों में वो मैं उतनी इम्पैक्टफुल तरीके से नहीं ला पाऊँगी। फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि कोई ऐसी